जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आपके जंग सीरीज में हमने आपको बेसिक से रीजनिंग के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आगे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, और लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। आज ज़्यादा से ज़्यादा हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि मिसिंग नंबर में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और मिसिंग नंबर के अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं सभी, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपका लगभग मिसिंग नंबर का पूछा जाएगा, या यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो। यूपी पुलिस में तो और अधिक ही पूछा जाएगा क्योंकि उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लगभग 56 क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी जीडी में आपका बेसिक क्वेश्चन आता है, तो मिसिंग नंबर से लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। और यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए। आज आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड अधिक क्वेश्चन रहेगा, सभी मिसिंग नंबर का नहीं रहेगा, लेकिन अधिक उसी पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो लोग क्लास नहीं देखे हैं, जो लोग बेसिक से मिसिंग नंबर का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम बेसिक से भी आपको बताए हैं। आपके जंग सीरीज में हम बेसिक से पहले आपको बता दिए, उसके बाद आपका प्रैक्टिस स्टार्ट किए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है, सभी लोग प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। आप लोग एक बार अपने से प्रयास किया करिए, मैं पहले भी बताऊँ आपको। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको बेसिक से भी बता दिया गया है, तो आपको अपने से जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो आएंगे पहला क्वेश्चन। देखिए आपका क्या दिया है। दिया आपका उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, जिस तरह आपका दिया है 56 जो आपका 15 से रिलेटेड दिया है, 76 जो आपका 21 से रिलेटेड दिया है, तो उसी प्रकार आपका दिया है तो 81 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका 81 किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए बताइए। सभी लोग प्रयास करेंगे। 56 जो है आपका, 56 जो है आपका, ये जो 56 आपका किससे रिलेटेड दिया है, 15 से रिलेटेड दिया है। और क्या दिया आपका 76 जो है आपका, उसी प्रकार आपका 76 जो है किससे रिलेटेड दिया है, उसके बाद 76 आपका 21 से रिलेटेड दिया है। तो पूछा क्या है, तो आपका पूछा तो 81, तो आपका 81 जो है किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 81 किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका 56 है, क्या है 56, और 56 में देखिए 2 अंक है आपका, 5 और 6 है। क्या है, 5 है और 6, और 5 और 6 का क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें। 2 अंक है आपका 56 में, 5 और 6 है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो गया 30, और 30 में ये हम 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, और ध्यान से देखेंगे तो यही 56 आपका 15 से रिलेटेड दिया है, यही ना दिया है। क्या किए हम, फिर से देखिएगा, 5 दिया आपका, 6 दिया है, तो जो 2 अंक आपका 56 दिया है, 2 अंक इसमें है 5 और 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, 30 आ जाएगा। उसको क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15, और 15 ही आपका दिया गया। अगर ये रूल सही है तो आपको इसमें भी फॉलो करेगा, तो आपका जो 76 21 से रिलेटेड है उसमें भी फॉलो करेगा। अगर इसमें फॉलो किया तो आप 81 वाले में भी उसी प्रकार कर दीजिएगा, तो आप 81 वाले में उसी प्रकार कर दीजिएगा ना। तो देखिए क्या किया गया, पहले दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी आप दोनों अंकों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है 7 और 6, 7 मल्टीप्लाई क्या करिए 6 कर दीजिए, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से भाग दिया गया। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से भाग दिया गया, 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 42 में, कितना हो जाएगा आपका 21, 21 दूना 42, 2 दूना 4, 2 एक 9, कितना आ जाएगा आपका 21, और 21 ही आपका दिया गया है। समझ में आया ना आपको। देखिए क्या किया गया, दोनों अंकों का आपका मल्टीप्लाई किया गया, 7 6 42 हुआ। उसके बाद 2 से देखिए इसमें भाग दिया गया था, 2 से हम इसमें भी भाग दे दिए, 2 से भाग देंगे तो आपका 21 आ जाएगा, और 21 ही आपका दिया गया। मतलब यही रूल आपका लग रहा है, आपका यही रूल लग रहा है। तो आप तीसरे वाले में भी जो आपका पूछा 81, तब 81 का क्या होगा, तो आप 81 का कर दीजिए। अपने से करिए और आंसर करिए इसका, अपने से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि इसका क्या आएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। क्या किए हैं, पहले दोनों अंकों का क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। दोनों अंकों का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, दो यहाँ ऊपर वाला मैं मिटा दूं, नीचे वाला देख के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है
8 और 1 है, क्या किए हैं, दोनों संख्याओं दोनों अंकों का मल्टीप्लाई किए हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 का नाम 8, फिर क्या किया गया, 2 से भाग दिया गया है। 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। और 4 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। ए वाला देखेंगे आपका 36 दिया है, बी वाला आपका 21 दिया है, सी वाला आपका 10 दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, 4 दिया है, तो डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन 4 दिया है, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। देखिए कुछ नहीं किया गया था, जो भी अंक आपका दिया गया है उसका मल्टीप्लाई करिए, जो संख्या आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको 2 से भाग दीजिएगा, वही उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, यूपी पुलिस में भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट करेंगे क्वेश्चन, और जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है, बस एक प्रॉमिस करिए कि आप सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्योंकि ये जो आपके सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। ठीक है, क्योंकि यही सब आपके क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, आपके पास टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, हो गया, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, अपने से प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर। जब तक आप देखिए अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ये मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप देख ले रहे हैं तो आपको इतने से थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन गारंटी आप 1 घंटे में फिर इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट किए रहेंगे, आप अपने से लगाए रहेंगे, तो जहां भी आपका मिस्टेक होगा एक बार देख लिए रहेंगे, और देखिए लिखने से तो आपको जरूर याद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि याद करने के लिए क्या करिए, लिखिए। जो भी आपके दिमाग में जो जितना भी याद हो आप उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में एकदम पूरा फिट हो जाता है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे, जहां भी आपका मिस्टेक रहेगा, मान लीजिए एक जगह आप मिस्टेक किए हैं तो दोबारा आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोबारा आपको जरूर कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आएंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया अगला क्वेश्चन, दिया आपका दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में, ये श्रेणी जो आपका दिया श्रेणी रहेगा। ठीक है, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो लगाइए और बताइए क्या होगा। क्या दिया, 40, 48, 41। क्या दिया है, 40 दिया है, उसके बाद आपका 48 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 41 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 16 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 42 दिया है, उसके बाद आपका 8 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 42, 8, उसके बाद 43 दिया है। और कल का जो लोग प्रैक्टिस देखे होंगे ये क्वेश्चन लगा लेंगे, कल का जो लोग प्रैक्टिस देखे होंगे ये क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका एक एक गैप करके लगाना है, एक एक गैप वाला इसमें देखिए रूल आपका लगेगा। तो कल जो प्रैक्टिस सेट किए हैं वो करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एक एक गैप करके आपको करना है। इसमें एक एक गैप करने का क्या मतलब है, मतलब अगर आप जैसे आपका 40 से 48 हो रहा है तो आपका 8 प्लस हो रहा है, फिर देखेंगे आपका 7 माइनस हो जा रहा है, 41 हो रहा है, फिर देखेंगे फिर बहुत ज्यादा माइनस हो जा रहा है। तो ये मतलब जब आपका एक बार माइनस हो, फिर बहुत ज्यादा माइनस हो जाए, फिर एक बार प्लस हो जाए, तो इसमें कोई रूल लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करिए आप एक छोड़कर देखिए, एक छोड़कर देखेंगे तो 40 से क्या हुआ 41 हुआ। ध्यान से देखिएगा, 40 से क्या हुआ आपका 41 हुआ, मतलब क्या हुआ प्लस का 1 हुआ। अगर हम 48 को देखिए, जो बीच में संख्या पड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जैसे 40 के बाद 48 छोड़िए 41 को लीजिए, 41 के बाद आप 16 छोड़िए 42 को लीजिए, 42 के बाद आप 8 को छोड़िए 43 लीजिए, इस प्रकार। ठीक है, देखेंगे 40 से आपका 41 पे जाएंगे, क्या होगा एक आपका प्लस होगा, 41 से फिर क्या करेंगे 42 पे आएंगे, 41 से 42 पे आएंगे, फिर आपका एक प्लस होगा, फिर आपका 42 से किस पे आइए 43 पे आइए, 42 से 43 पे आएंगे, फिर आपका एक प्लस होगा, फिर आपका एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक संख्या आपको छोड़कर देखना है, एक एक संख्या आपको छोड़कर देखना है। एक 40 से आपका 48 छोड़े 41 पे गए प्लस 1 हुआ, 41 के बाद आप 16 छोड़ दिए, 41 के बाद ये क्या हो गया 42 हो गया, फिर प्लस 1 हुआ, फिर 42 के बाद क्या हुआ प्लस 1 हुआ, 43 हो गया। बीच वाली संख्या को आपको ध्यान ही नहीं देना, क्या हुआ प्लस प्लस का एक एक हो गया।
ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अब हमको दूसरे वाले से देखना है, क्या करना है, दूसरे वाले से देखना है। ठीक है, ये सब तो आपका हो गया 40, 41, 42, 43 इतना तो हो गया। अब आपको बीच वाला देखना है, क्या है, 48, 16, 48, 16 और फिर 16 से आपका क्या हुआ, 8 हुआ है। तो लॉजिक लगाइए, देखिए क्या लगेगा इसमें। अब 48 से 16 आपका कैसे होगा, 48 से आपका 16 कैसे होगा, कैसे होगा, अगर क्या कर दें हम, अगर 48 में अगर हम 3 से भाग दे दें, अगर 48 में हम 3 से भाग दे दें तो क्या आपका 16 आ जाएगा, बताइए आप लोग। अगर 48 में हम 3 से भाग देंगे तो आपका 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 16 3 आपका 48 होता है, 3 भागे आप 48 करेंगे, 3 एक नम 3, उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, 3 एक नम 3, 1 बचेगा, 3 छक्के 18, 16 आ जाएगा। मतलब क्या किया गया, 48 से आपका 16 होने के लिए क्या किया गया, भागे 3 किया गया। क्या किया गया, भागे 3। यहाँ तो आपका +1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, भाग कर किया जा रहा है, 3 का भाग किया गया। फिर देखिए आगे, देखिए क्या किया जा रहा है, आगे देखेंगे सभी लोग, ये क्या हुआ, 16 से 8 हुआ, 16 से क्या हुआ, 16 से आपका 8 हुआ, 16 से आपका 8 हुआ। 16 से 8 आपका कैसे होगा, अगर क्या कर दे, अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें, क्या कर दे, अगर हम 16 में 2 से भाग देंगे दे दें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया गया, 16 से आपका 8 हुआ, मतलब 2 भागे किया गया। कितने से भाग दिया गया, 2 से आपका भाग दिया गया। तो लॉजिक लगाइए, देखिए क्या लगा इसमें, पहले आपका 3 से भाग दिया गया, फिर आपका 2 से भाग दिया गया। देखिए पहले आपका 3 से भाग दिया गया, फिर आपका 2 से भाग दिया गया। तो आगे क्या आना चाहिए, आपका आगे 1 से भाग देना चाहिए, आगे आपका 1 से भाग देना चाहिए, क्योंकि 3 से हुआ, फिर 2 से हुआ, घटते चला जा रहा है, तो 2 के बाद 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या करिए, जो भी आपका क्वेश्चन मार्क पे आएगा वो क्या होगा, 8 में 1 से भाग देने पे आएगा, 8 में 1 से भाग देने पे आएगा। तो 8 में क्या करिए, आप 1 से भाग दीजिए, 8 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, 8 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा। 8 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बताएंगे सभी लोग बताएंगे 8 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं, बिल्कुल आपका दिया है। ए वाले आपका 16 दिया है, बी वाला आपका 9 दिया है, सी वाला आपका 71 दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 8, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये यूपी पुलिस में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका ट्रेंड पे है, ठीक है, एक छोड़कर एक कर ले रहा है। ठीक है, क्या करते हैं लोग, लॉजिक सीधे लगाते हैं कि 40 से 48 हुआ, 8 माइनस हुआ, फिर 48 से 41 हुआ, 7 माइनस हुआ, फिर 41 से 16 बहुत ज़्यादा माइनस हो जा रहा है, फिर 16 से 42 हुआ, प्लस हो जा रहा है। तो लोग एक एक गैप वाला नहीं देखते कि एक गैप छोड़ के, यही आजकल क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से करिए। ठीक है, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, आपका डेली क्लास चलता है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लास देख के जाइए, फिर आपको अगर पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप देखिए आपको जो भी सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सरकारी जंग सर्च करेंगे, लगभग 65-64 लोग हैं। ठीक है, 64-65 लोग हैं, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी जंग, वहां से आपको सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भेजे जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे, जो भी कराए जाएंगे क्लास में, सारे क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे फोटो या PDF के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद वहां जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का PDF भेजा जाएगा, सोल्यूशन नहीं। अगर आपको सोल्यूशन कहीं से दिक्कत हो रहा है, मतलब कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं नहीं लगा पा रहे, तो क्लास देख के देख लीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपका 2-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सरकारी जंगू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, या कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। नहीं तो आप जब अबाउट में जाएंगे, ठीक है, अबाउट में जब जाएंगे तो आपको वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, जो आपका 7275098474, ये आपका नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको व्हाट्सएप करके दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं या आपके एग्जाम से संबंधित पूछते हैं, तो आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा हर चीज़ का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन लगाइए,
अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। हो गया होगा सभी लोगों का, नोट कर लिए ना आप लोग? बताइए नोट कर लिए ना? तो 1 मिनट में नोट करिए फटाफट। जो लोग नहीं नोट किए हैं फटाफट नोट करिए। जो लोग नहीं नोट किए हैं फटाफट नोट करेंगे। नोट करिए फटाफट जल्दी से। आप लोग नोट कर लिए शायद ना? नोट करिए। जो लोग नहीं किए 1 मिनट में फटाफट करिए, उसके बाद आगे आपको बताया जाए क्वेश्चन को, आगे बताया जाए। हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए समझने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और देखिए, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तभी आपको अच्छे से फायदा होने वाला है। ठीक है? अगर आप एक दिन क्लास ले लिए तो आप सोच रहे हैं एक दिन में आप टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? आप जब तक डेली क्लास नहीं लेंगे, कम आपको मैं डेली बोलूंगा भी नहीं कि आप डेली क्लास लीजिए। मैं बस इतना बोलूंगा आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए। 2 से 3 दिन क्लास लीजिए। उसके बाद क्या करिए आप? उसके बाद जो भी आपके एग्जाम है, जैसे आपका यूपी पुलिस का हो या एसएससी जीडी का हो, आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, प्रैक्टिस सेट करिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए यूपी पुलिस या एसएससी जीडी का। ठीक है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके, तो आप देखिएगा आपका क्लास से बहुत क्वेश्चन उसमें मैच करेंगे और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे। जो भी आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे क्लास से, वो क्वेश्चन आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको जो अगर क्वेश्चन हम कराए रहेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। और वो क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, आप आराम से कर लेंगे। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप डेली देखिए। ठीक है? आपको जरूर फायदा होगा। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि हाँ सर हमको बहुत अच्छे से आपका समझ में आ रहा है। ठीक है? तो आप भी डेली क्लास लीजिए। आप अपने रीजनिंग की तैयारी को आराम से मजबूत कर सकते हैं। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आपका सही होगा। रीजनिंग में आपको यूपी पुलिस में देखा जाए तो आपका 56 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? मैं 56 क्वेश्चन का नहीं, लेकिन आपका 50+ क्वेश्चन का गारंटी जरूर ले लूंगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए, प्रयास करिए अपने से लगाने का। क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह को स्थापित करेगा। ठीक है? क्या दिया आपका? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। और श्रेणी क्या दिया है? दिया आपका 3। ध्यान से देखिए, क्या दिया? 3 दिया है। उसके बाद आपका ई दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? उसके बाद 8 दिया है। उसके बाद क्या दिया? यल दिया है। और उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा? ये अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज आपका दोनों मिक्स करके दे दिए गए हैं। ठीक है? तो बताएंगे, प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लोग समझ गए होंगे वो आराम से लगा लेंगे। जो लोग समझ गए होंगे अब तक आराम से लगा लेंगे आप लोग। क्या दिया? अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, देखिए आप जो ये अल्फाबेट में आपका दिया है, क्या इसको हम संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ई जिस स्थान पे आता है उसको लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। किस पे आता है? 5 पे आता है। और यल वही आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। यही ना इजोटी फॉर्म से आप ज्ञात कर सकते हैं कि ई किस पे आता है। इजोटी फॉर्म से आपको बहुत बार बताया गया है क्या होता है आपका इजोटी फॉर्म। ठीक है? फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। जो लोग नहीं जानते जान लीजिए। ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ई आपका जैसे आपका मान लीजिए क्या पूछा? यल आपका पूछा है, तो आपको जे पता है, जे आपका 10 पे आएगा। जे के बाद के आता है, के बाद यल आता है दूसरे नंबर पे। तो 10 में प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यल किस नंबर पे हो गया? 12 हो गया। तो इस इतना अगर आप याद किए रहेंगे, कोई भी आपको पूछा रहेगा इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, तो आप आराम से किसी भी अक्षर का आप निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार ये आपको बताया गया। ठीक है? ये देखिए, उसके बाद देखिए आपका ई किस पे हो गया? 5 पे हो गया। यल आपका किस पे हो गया? 12 पे हो गया। अगर आप देखें आपका पूरा श्रेणी आपका नंबर सीरीज हो गया। 3 से 5 हुआ, 5 से आपका 8 हुआ, 8 से 12 हुआ। अब तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। अब तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना क्या किया जा रहा है इसमें, कि अभी भी आपको कंफ्यूजन है। देखिए क्या किया गया? 3 से 5 हुआ। क्या किया गया? 3 से 5 हुआ। कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। और नहीं भी आ रहा है आपको ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 दिन पढ़ेंगे आपका आराम से आ जाएगा। आप परेशान मत होइए अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं लगा पा रहे हो। नहीं लगा पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आगे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है?
क्या हुआ देखिए, 3 से आपका 5 हुआ, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर देखेंगे 5 से आपका क्या हुआ, 8 प्लस हुआ। 5 से आपका 8 हुआ, कितना प्लस हुआ आपका, 3 प्लस हुआ। यही ना, 3 से आपका 5 हुआ, 2 प्लस हुआ। 5 से 8 हुआ, कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। 8 से क्या हुआ, 12 हुआ। 8 से 12 हुआ तो कितना प्लस हुआ आपका, 4 प्लस हुआ। ध्यान से देखिए कितना प्लस हुआ, 4। ये 3 से 5 हुआ, 2 प्लस हुआ। 5 से 8 हुआ, 3 प्लस हुआ। 8 से 12 हुआ, 4 प्लस हुआ। अगर 2 3 4 तो आगे क्या आएगा, 2 3 4, 4 के बाद 5, क्या हो जाएगा आपका 5। कितने का गैप बनना चाहिए, 5। और 12 में 5 का गैप कब बनेगा, जब 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 17। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। और 17 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, देखेंगे सभी लोग। 17 आपका ए वाला 19 दिया है, बी वाला 11 दिया है, सी वाला 23 दिया है, डी वाला आपका क्या दिया है, 17 दिया है। डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। क्या बात है, आज सभी डी सही हो रहे हैं। ठीक है, डी वाला आपका जो आंसर होगा 17, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, नोट करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे। सभी लोग जैसे परेशान में हो जाते हैं कि ये आपका संख्या दे दिया गया, ये तो अल्फाबेट सीरीज दे दिया गया, अल्फाबेट दे दिया गया और नंबर सीरीज भी दे दिया गया, दोनों सीरीज दे दिया गया। तो मिक्स में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, हो गया, हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए अगला क्वेश्चन आप लोग। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है AMBER को, यदि AMBER को 27 और BROWN को 14 है तो GREEN ग्रीन बराबर होगा। ग्रीन बराबर होगा मतलब ग्रीन आपका पूछा है किसके बराबर होगा। जिस तरह आपका दिया है AMBR, जिस तरह आपका दिया है AMBR, BR दिया है, BER दिया है ना। BER आपका क्या दिया, आपका कितना दिया, आपका 27 दिया। क्या दिया है, 27 दिया। ठीक है, फिर क्या दिया आपका BR, ठीक है, क्या दिया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। क्या दिया आपका BROWN इक्वल टू 14। क्या दिया आपका 14 दिया है। और देखिए क्या दिया है, तो ग्रीन का आपका पूछा, किसका पूछा है, ग्रीन का। GREEN ग्रीन का आपका पूछा है किसके बराबर होगा, तो आपका ग्रीन का किसके बराबर होगा बताएंगे सभी लोग। और ऐसा क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने आपको बताया है। जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से क्लास लिए होंगे ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो प्रयास करेंगे सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग को बताया है कि जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ठीक है, जो आप अक्षर को डिनोट कर देंगे तो आप आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखेंगे, प्रयास करेंगे अपने से प्रयास करिए एक बार, आप लोग अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करेंगे। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, तो क्या करिए 1 लिखिए। यम आपका किस पे आता है, ध्यान से देखिएगा, ए आपका 1 पे आता है, यम किस पे आता है आपका, यम आपका 13 पे आता है। किस पे आता है आपका, 13 पे आता है, यहां से कॉमन दे दीजिए। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, तो देखिए अगर क्या कर दे, हम सभी को जोड़ दे, गुणा उड़ा करने से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए एक बार जोड़ के देखिए, जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 13 और 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 5 21 और 21 8 37 हो जाएगा ये आपका
21 8 37 हुआ यहाँ पे, फिर 37 में अगर आप 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, यही ना। देखिए ए आपका 1 पे हो गया, यम आपका किस पे आता है, यल के बाद यम आपका 13 पे हो गया, बी आपका किस पे आता है 2 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। अगर हम सभी को क्या कर दें जोड़ दें, सभी को जोड़ देंगे 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 और 8 27 हो जाएगा, 27 और 10 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है क्या। ए आपका 1 पे हुआ, यम आपका 13 पे हुआ, बी आपका 2 पे, ई आपका 5 पे, आर आपका 18 पे। 13 1 14 हुआ, 14 2 16 हुआ, 16 5 21 हुआ। हाँ जी, आपको जोड़ने में दिक्कत हो रहा था, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक ना। तो आप जोड़िए इसको, क्या करिए सभी को जोड़िए, सभी को क्या करिए जोड़िए। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 5 आपका 21, 21 8 आपका कितना हो जाएगा 29, 29 10 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 39 हो गया। ठीक है 39 हो गया। अभी भी आपका नहीं आ रहा है तो हम दूसरा भी एक बार करके देख, दूसरा भी करिए आप, इस तरीके से आपका आ जाएगा, गारंटी है। बी आपका किस पे आता है 2 पे आता है, आर आपका किस पे आता है, आर आपका किस पे आता है 18 पे आता है, ओ आपका किस पे आता है 15 पे आता है। ठीक है, डब्ल्यू आपका किस पे आता है 23 पे आता है कि 24 पे आता है, 23 पे आता है ना। डब्ल्यू आपका किस पे आता है 23 पे आता है, यन आपका 14 पे आता है। सभी को जोड़िए, इसमें हम सभी को जोड़े हैं तो इसमें भी सभी को जोड़िए। क्या हो जाएगा 18 और 2 20, 20 10 30, 5 35, 35 और 3 हो जाएगा आपका 38, 38 और 20 58, 58 और 4 क्या हो जाएगा 62, 62 और 10 72। क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ने पे आपका 72 हो जा रहा है, उसको जोड़ने पे 39। तो देखिए आप 39 को किस प्रकार आप 27 बना सकते हैं, ध्यान से देखिए 39 को आप किस प्रकार 27 बना सकते हैं। क्या करते हैं, अगर हम 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दे, क्या दिया 3 और 9 दिया ना, 3 और 9 दिया, 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 त्रिक कितना हो जाता है आपका, 9 त्रिक आपका 27 हो जाता है, और 27 ही यहाँ पे आपका दिया गया है। 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। मतलब जो दोनों संख्या आपका लास्ट में जोड़ने पे आ रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 त्रिक 27, 27 ही आपका दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो आपको सेकंड वाले में फॉलो करेगा। सेकंड वाला क्या जोड़ने पे कितना आया 72 आया, कितना आया 72 आया। क्या किया दोनों जो दोनों अंक दिया गया दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 और 2 दिया, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14, कितना हो गया 14, और 14 ही आपका दिया गया है, 14 ही आपका दिया भी गया है। तो मतलब क्या किया जा रहा है, जो भी आपका जिस स्थान पे आता है, जो भी अक्षर आपका दिया गया है जिस स्थान पे आता है उसको डिनोट किया जा रहा है। डिनोट करने के बाद सभी को जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ने पे आपका कितना आया, मान लीजिए 72 आया। जो भी जोड़ने पे आपका आया जो आया है, जोड़ने पे आपका जैसे 72 आया तो 72 के अंकों को क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया। 7 और 2 दिया, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे 14 हो जा रहा है। उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, जो आपका पूछा है उसी प्रकार क्या करिए, जो आपका पूछा उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए। जी किस पे आता है आपका, जी किस पे आता है आपका 7 पे आता है। आर आपका किस पे आता है 18 पे आता है। ई आपका 5 पे, ई आपका 5 पे, यन आपका किस पे आता है 14 पे आता है। ठीक है, तो क्या हुआ 18 और 7 कितना हुआ 25, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 10 49, कितना हो गया आपका 49 हो गया। यही ना हुआ, ये 18 और 7 25 होगा, 25 5 30, 30 5 35, 35 4 39 10 49। जोड़ने पे आपका कितना हो गया आपका, ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 49। जोड़ने के बाद क्या किया जा रहा है, जोड़ने के बाद जो आपका आ रहा है उसके अंकों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके अंकों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या आया है 4 और 9 आया, 49 आया ना, तो 4 और 9 को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4 और 9 का मल्टीप्लाई, यही दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 9 चौका 36, 9 चौका कितना हो जाएगा 36। और 36 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, 36 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, फटाफट बताइए। जी बिल्कुल दिया है। अगर आप ए वाले ऑप्शन देखिए 28, बी वाले में ही आपका क्या दिया, क्या दे दिया है 36 दिया है, और सी वाला देखेंगे तो आपका 39, डी वाला आपका 24, तो बी वाला ही आपका 36 दिया है, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कौन सा ऑप्शन है बी 36 आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नोट करेंगे फटाफट, कुछ नहीं किया गया था इसमें। जो भी अक्षर आपका दिया गया है उसको डिनोट करिए। डिनोट करने पे ये आपका आया 1 13 2 5 18, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे आपका 39 आएगा।
39 आने के बाद जो दोनों अंक दिया है 3 और 9, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ जोड़ने पे आपका 72 आया, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 दूनी 14 हो गया। और इसमें जोड़ने पे आपका 49 आया, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 चौका 36 हो गया। नोट करिए फटाफट। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए कि बस यहीं तक रहने दिया जाए, जैसा आप लोग कहिए। नोट करेंगे, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। फटाफट नोट करिए, 2 मिनट आपको नोट करने में लगेगा। नोट करिए फटाफट, नोट करिए सभी लोग। कर लिए आप लोग, नोट करिए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करा दिया जा रहा है ना। एक क्वेश्चन कराने के बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन दिया जाता है जो आपके पीछे चैप्टर पढ़ाया गया, वो आपका रिवीजन ताकि होता रहे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए जाते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करते हैं, बहुत लोग आंसर करते हैं, ठीक है। आप भी आंसर करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। हो गया, ये आपका नोट हो गया ना, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन और करा दिया जा रहा है फटाफट। हो गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और लगाइए इसको, इसको अपने से लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए क्वेश्चन को सॉरी, देखिए लगाइए क्वेश्चन को। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। ये आपको बताया गया था मिसिंग नंबर के, अगर आप चैप्टर उठा लें, अगर आप देखेंगे बेसिक क्लास में, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कराया होगा। ये क्वेश्चन अगर आपका सेम टू सेम नहीं रहेगा, लेकिन इस लॉजिक पे आपका जरूर कराया गया होगा, ठीक है। क्या दिया आपका, ये आपका इस तरीके से दिया है ना, ये इस तरीके से दिया है, ये आपका इस तरीके से थोड़ा सा आपका बड़ा दिया गया, ठीक है। क्या दिया, 7 8 5, क्या दिया यहाँ पे, 1 2 3। दिख रहा है आपको अच्छे से कि नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आगे वाले आपको अगले क्लास में फिर से ये क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। क्या है, 7 8 5 8, 7 8 5 8, फिर क्या दिया आपका, 6 दिया है, 5 दिया है, फिर उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद आपका 7 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया आपका, 5 दिया है, यहाँ पे आपका 2 दिया है, यहाँ पे भी आपका 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिया, 12 दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया, 30 दिया है, यहाँ पे आपका 12 दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा आपका आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो फटाफट आपको मैं समझा दूं। आपको देखिए, मैंने आपको क्या बताया ऐसे क्वेश्चन में, आपको बताया हूं बहुत बार कि जिधर आपका बड़ी संख्या पड़े या जिधर आपका छोटी संख्या पड़े, आप उस तरीके से देखिए, ठीक है। पहले हम इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से जाएंगे, तो 7 8 5 8, मान लीजिए अगर आपका इधर बड़ी संख्या है 6 5 4 7, फिर आपका इधर बड़ी संख्या आया, फिर 5 2 2 3, आपका इधर बड़ी संख्या चला आ रहा है, ये आपका बदल गया, मतलब आपका इस तरीके से नहीं लगेगा। जिधर भी आपका या बड़ी संख्या जो एक तरफ आनी चाहिए तब आपका उधर रूल लगेगा, या छोटी संख्या आपका एक तरफ आना चाहिए तब वो रूल लगेगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से जब आपका सेम नहीं हुआ, अगर बड़ी संख्या ये वाला भी इधर ही होता तो हम इस तरीके से लगा सकते, तो हम इस तरीके से लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नहीं लगेगा। आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखेंगे, 7 6 5 12, इधर बड़ी संख्या है, 8 5 2 30, इधर भी बड़ी संख्या है, 5 4 2 12, इसमें भी बड़ी संख्या, मतलब इस लाइन में आपको देखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे नीचे, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या सबसे नीचे, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या सबसे नीचे है, और ऑप्शन में भी जो आप देखेंगे यही आपका सबसे बड़ी संख्या ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी देखेंगे तो आपका 8 7 3 से बड़ा ही जो भी आपके ऑप्शन में दिया इधर ही बड़ी संख्या है, मतलब आपको इसी तरीके से चलना है। आपको जब भी चलना है इसी तरीके से चलना है। तो इस तरीके से आपका कैसे लगेगा,
क्या कर दे, अगर आप 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 7 और 6 का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 7 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे ये क्या दिया, 6 और 5 दिया है। यहाँ 7 6 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 42 हुआ, फिर 6 और 5 दिया, क्या करिए, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अगर इन्हें दोनों का माइनस कर दीजिए, ये आपका 42 माइनस 30 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 42 माइनस 30 करेंगे तो इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो आपका 12 ही दिया गया है। ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया आपका, 12 ही दिया है। ठीक है, क्या किया गया, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई किया गया, 7 और 6 का 42 आ गया, फिर आपको दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई किया, 6 पंचे 30 आ गया। इन्हीं दोनों को क्या किया, आपस में घटा दिया गया। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी फॉलो करेगा, इसमें भी फॉलो किया तो इसमें भी फॉलो करना चाहिए, इसमें भी फॉलो किया तो आपको चौथा वाला उसी प्रकार याद कर देना है। तो हम दूसरा वाला देखेंगे, अगर आपका दूसरा वाला आ गया तो हम डायरेक्ट चौथा वाला कर देंगे। ठीक है, दूसरा वाला देखिए क्या किया गया, पहले और सेकंड का मल्टीप्लाई किया गया, पहले और सेकंड 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। फिर क्या किया गया, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई किया गया, सेकंड और थर्ड कौन है, 5 है और 2 है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, क्या किया गया, दोनों को माइनस किया गया, तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस करें, 40 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। और 30 ही आपका दिया गया है, और 30 ही आपका दिया गया है। समझ में आया ना आपको, 30 ही आपका दिया गया है। ठीक है, अगर थर्ड वाली लाइन में देखिए, 5 चौका 20, 4 दूना 8, ये आपका 5 चौका 20 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 20 में से 8 गया 12, और 12 ही आपका दिया गया है, और 12 ही आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आप उसी प्रकार कर दीजिए, तो आप इसमें भी उसी प्रकार कर दीजिए। 8 7 3 दिया, क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किया गया, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56, कितना हो गया, 8 7 56। फिर क्या किया, माइनस किया गया, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई किया गया, 7 3 का 21 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, 56 में से 6 में से 1 गया, 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया आपका 3 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, 35। कितना हो गया, 35, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 35। 35 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है, ए वाला ही जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ही जो आपका ऑप्शन दिया 35, यही ए वाला 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मैं कल फिर से और अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप एक बार नोट कर लीजिए, रिविजन कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया होगा तो अगले दिन फिर ये आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करना था, इस तरीके से कॉलम की तरफ से देखने के 8 और इस तरीके से। ठीक है, 8 7 56, और फिर 7 3 21, 56 में से 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को, उसके बाद होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए आपको, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, इसको नोट कर लिए सभी लोग, बताइए एक बार, नोट कर लिए? तो अगला क्वेश्चन, अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी जंग के नाम से वो भी है टेलीग्राम चैनल भी। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन आपका देखिए क्या रहेगा, आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए होमवर्क का क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से अल्फाबेट और मिसिंग नंबर का दोनों का मिक्स दे दिया जाए क्या, हाँ ऐसा क्वेश्चन आपका ट्रेंड में भी चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका दे दिया जा रहा है उसी प्रकार। ठीक है, सभी लोग प्रयास करेंगे। ये आपका 4 दिया है, उसके बाद आपका एच दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका यस दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, 12 दिया है, उसके बाद क्या आपका दिया है, उसके बाद आपका पी दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, 4 दिया है, फिर यस दिया है, फिर 12 दिया है, फिर आपका पी दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 17 आएगा, बी जो आपका ऑप्शन रहेगा 16 आएगा, सी जो आपका ऑप्शन रहेगा 18 आएगा, और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी में से कोई नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा ही आ रहा है, तो आप डी वाला ऑप्शन करिएगा, कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, अल्फाबेट और मिसिंग नंबर का, अल्फाबेट
अल्फ़ाबेट सीरीज और मिसिंग सीरीज, मिसिंग नंबर का आपका मतलब नंबर सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का और नंबर सीरीज का, ये दोनों मिक्स करके ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी लोग इस होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपका यहीं से समाप्त होता है। कल फिर से आपका सुबह 11 बजे क्लास चलेगा, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।